राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु ने इस संसार में नदी, पहाड़, झरने, समुद्र जैसे सुंदर और प्राकृतिक चीजों की रचना की है, जिन्हें देखकर हमें खुशी मिलती है और देखने की लालसा भी बढ़ जाती है। महाराज जी, हम देश विदेश भी इस अनुभव को पाने के लिए जाते हैं, तो क्या अध्यात्म की दृष्टि से ये विषय भोगों की अंतर्गत माना जाएगा? हाँ, आंखों का चराना है, ये कोई अध्यात्म थोड़ी है। ये आंखों का, इंद्रियों का चराना है। इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की, आज इस होटल का चेक करके देखते हैं भोजन, आज उस प्रांत में जाकर आंखों को चराते हैं, ये आंखों का चराना है। अब उसी में भावना कर लो, इस पहाड़ में देखा, पहाड़ में भावना कर लिया कि पद्मासन लगाए भगवान शंकर तप कर रहे हैं, अरे इसमें तो भगवान विराजमान है, अब वही हमारी भक्ति बन गई। तो हम भगवान तो देखने जाते नहीं, हम तो प्रकृति का सुंदर दृश्य देखने जाते हैं। तो वो नेत्रों को चराना हुआ, नेत्रों का पोषण हुआ, ना कि भक्ति हुई। भावना कर लें, झरना गिर रहा है, बड़ी सुंदर लताएं हैं, अब हम लोग जैसे कोई भी दृश्य देखा तुरंत उसे भावना में ले आए। चार पेड़ सुंदर हरे भरे हैं, झुके हुए पृथ्वी को छू रहे, अब वही अपने प्रिया प्रीतम की भावना कर ली। हमारे श्यामा श्याम यहाँ ऐसे गलबैया देखे, ऐसे घूमते हुए इस पेड़ के नीचे ऐसे बैठेंगे, ऐसे बात करेंगे। अब हम अपनी भावना, जो भगवान ने सुंदर सुंदर लता, झरना, पहाड़, दृश्य बनाए हैं, तो ये हमारे नेत्रों को सुख मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख नहीं, प्राकृतिक सुख मिलता है। नाशवान है, कभी भूकंप आया तो सब ढह गए प्रांत के प्रांत, कभी जल का प्रलय आया, मान लो जैसे समुद्र की उताल तरंगे, तो प्रांत का प्रांत डुबो दिया। तो ये प्राकृतिक टिकाऊ नहीं है, सच्चिदानंद नहीं है, ये परिवर्तनशील है। अब जैसे आप पहाड़ देखने गए, लेकिन बद्रीनारायण, चित्रकूट, अब ये आंखों का चराना नहीं है, अब भक्ति जुड़ गई कि यहाँ भगवान श्री राम चित्रकूट में यहाँ ये लीला की, यहाँ भगवान ने ये मंदाकिनी अनसुईया जी के तप से प्रकट हुई, इस पर्वत पर भगवान ने, अब वो भगवान जुड़ गए ना। विदेशों में जाना तो आंखें चराना है, लेकिन जैसे हिमालय की यात्रा है, गंगोत्री आदि स्थानों में जाना है, चित्रकूट आदि जो भी ब्रजधाम, जहाँ जो भी भगवान से संबंधित स्थानों का दर्शन करना, ये परम पुण्यमय है, तीर्थ यात्रा कही जाती है। नहीं, तीर्थ यात्रा तो जहाँ भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के पावन चरित्र हैं, वही तो कह सकते हैं हम। तो इसलिए अगर हमें आंख चरानी है तो बहुत बढ़िया अपने देश में है। पहाड़ देखने तो आप देखो चित्रकूट में, हरियाली देखने तो देखो कितने सुंदर मंदाकिनी जी बह रही, और लाखों, और हिमालय तो फिर हिमालय ही है, वहां तो सुंदरता की कहानी है। एक से एक हिम के पहाड़ भी हैं, एक से एक लताएं, वृक्ष, झरना, गंगोत्री, यमुनोत्री, नदियां परम पावन। तो अपना देश जो है, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता, जहाँ की नदियां भी भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखती हैं। गंगा जी का सेवन, यमुना जी का सेवन, ये सब भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। जहाँ की भूमि भी भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य, मान लो अयोध्या भूमि, वृंदावन भूमि, ब्रज भूमि, कितने ऐसे महान क्षेत्र है, काशी है, कि केवल भूमि में पड़े रहो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।